हम देखते हैं कि जैसे ही वो सभी लोग वेजिटा का नाम सुनते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी बार्डोक कहता है, क्या कहा तुमने? वेजिटा? लेकिन वो भला क्या अब भी वो यहीं पे है? तभी जिरेन कहता है, नहीं, हमें वो कुछ समय के लिए मिला था और फिर इसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन कहां, ये हमें नहीं पता। तभी मोरो कहता है, ये भला मिड चेम्बर ऐसी क्या चीज है जो कि इसके पीछे ये इतने ज्यादा पड़े हुए हैं? कुछ तो है जिसका मुझे पता लगाना होगा। मैं भी जानना चाहता हूं। तभी कोडारा कहता है, जैसे कि जेनोवर्स और मल्टीवर्स का गेट अब खुल चुका है और उसे दोबारा बंद नहीं किया जा सकता। और वैसे भी एक ना एक दिन ये होना ही था। बस हमें उस ओमनीपोटेंट वाले को ढूंढना होगा। तभी डैरियस कहता है, लेकिन आखिर कहां? तुम उसे कहां ढूंढोगे? तुमने तो कहा था कि ये जेनोवर्स बहुत बड़ा है। तो फिर इतने बड़े जेनोवर्स में उसे ढूंढना संभव है? मुझे तो नहीं लगता। तभी कोडारा कहता है, वो होगा तो चारों में से किसी एक डायमेंशन के मल्टीवर्स में। तो बस हमें उसे तलाशना है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो हमें मिल जाएगा। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें लॉर्ड कुरकामा को दिखाया जाता है, जिसके पास ड्रिप गोकू होता है और उन्हें यह पता चल जाता है कि टोराक मारा जा चुका है। तभी ड्रिप गोकू कहता है, यकीन नहीं होता कि सच में टोराक उसका सामना नहीं कर पाया। अब क्या होगा? रिंकोजू और किंकोजू तो बहुत ताकतवर हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद अब उन सभी की मदद करनी चाहिए। तभी लॉर्ड कुरुकामा कहते हैं, नहीं, अभी इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। समझे? तुमसे जितना कहा है उतना करो। अगर वो तुम्हें एक दो डायमेंशन के मल्टीवर्स में नहीं मिला, तो जो बचे हुए हैं वहां पर जाकर उसे ढूंढो। और जहां तक बात रही इस लड़ाई की, तो ये जरूरी नहीं है। हमें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होना है, जो शुरू होगी। तो तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। इन सब को इनकी हालत पे छोड़ दो। अगर ये लोग उन दोनों को हरा पाए तो ठीक है,
नहीं तो अगर खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी काम है, समझे? इस पे ड्रिप गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू वहां से चला जाता है और तभी लॉर्ड कुरोकामा कहते हैं, लेकिन मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी। मैं भी ये देखकर हैरान हूं कि भला टोराक सच में हार गया। मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी। इतने समय के बाद भी। खैर कोई बात नहीं, अब ये उनकी किस्मत है। अगर ये सभी मिलके उन दोनों को हरा देते हैं तो ये बच जाएंगे, लेकिन अगर ये हारे तो ये मारे जाएंगे। अब आगे ये खुद समझे, ये इनकी किस्मत में क्या है। इसका फैसला अब इन्हें खुद करना है। ये लोग जिंदा बचेंगे या उनके हाथों मरेंगे। तभी हम देखते हैं कि हमें उधर रिंकोजू को दिखाया जाता है, जिसने कि अभी तक पूरे 2 मल्टीवर्स को खत्म कर दिया होता है। और वो कहता है, देखा तुमने ओमनी किंग, अब तो ये भी खत्म हो गया। अब तुम सब सिर्फ बैठकर तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, समझे? कुछ भी नहीं। तभी ब्रोली गुस्से में कहता है, हम इतने ज्यादा मजबूर हैं कि हम सिर्फ उन सभी की तबाही देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी गोहान कहता है, ब्रोली, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूं, लेकिन तुमने देखा ना, हमारा उन सभी के साथ ताकत में कोई भी मेल नहीं है, समझे? वो लोग बहुत ताकतवर हैं। तभी ब्रोली कहता है, नहीं, मुझसे अब और सहन नहीं होता। ये कहते ही ब्रोली चिल्लाने लगता है। उसके अंदर से एनर्जी फटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ताकत को देख के किंग कोजू कहता है, क्या बात है, यहां तो एक और सेयन अपनी ताकत को बढ़ाकर मेरे सामने उसका प्रदर्शन कर रहा है। तभी ब्रोली कहता है, मैं कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? और मैं ये करूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि ब्रोली तुरंत उस पे टूट पड़ता है और उस पे अपना हमला करता है, लेकिन किंग कोजू उसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम में इतनी हिम्मत आ भी गई कि तुम मेरे सामने ऐसा करने के बारे में
सोच भी रहे हो? ये कहते ही किंग कोजू ब्रोली को एक जोर का हिट करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हिट को कोई पकड़ लेता है, लेकिन वो ब्रोली नहीं था। और वो कहता है, तुम्हें तुम्हारी ताकत पे बहुत ज्यादा घमंड है ना? चलो देखते हैं तुम प्रिंस ऑफ ऑल सैयन का सामना कैसे करते हो। सभी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, ये सच में तुम हो वेजिटा। तभी वेजिटा अपनी पूरी ताकत को बढ़ाता है और वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा आखिरकार अपने एक न्यू फॉर्म में आ जाता है और कहता है, चलो अब देखते हैं कि तुम प्रिंस ऑफ सैयन का सामना इस ताकत के साथ कैसे करते हो। तैयार हो ना तुम?